प्रतीक्षा कर रहे हैं महोदय कि हम करें तो क्या करें। ये राशि भी जाती है महोदय, पिछले बार भी हम टाइट अनटाइट पे आपके सामने समक्ष बोल रहे थे, अगर ये राशि 11,000 करोड़ रुपया जो पंचायतों के विकास के लिए दिया जाता है महोदय, उसमें भी अगर सीधा सीधा लेमैन की तरह अगर खर्चा किया जाए महोदय, तो 1,14,000 वार्ड है महोदय। प्रत्येक वार्ड को अगर सीधा सीधा अगर दे दिया जाए तो लगभग 10 लाख रुपये उसके प्रत्येक वार्ड का हिस्सा होता है महोदय। लेकिन आप सच्चाई जान करके हैरान हो जाएंगे महोदय कि 10 लाख एक वार्ड में तो छोड़ दीजिए महोदय, एक वर्ष में एक पंचायत में 10 से 15 लाख रुपया जाता है। वो छोटी छोटी जो समस्या जिससे लगातार हमारे गांव के लोग जूझते हैं, पानी हो, गली हो, नली हो, वो समस्या भी आज हम नहीं समाधान कर पा रहे हैं महोदय। वो पंचायत प्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए और इसलिए जीते हैं कि उनकी छोटी छोटी समस्या दूर हो, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे बीच में आ गया है महोदय, टाइड अनटाइड। एक कह तो दिए कि पंचायत में 1,40,00,000 रुपए प्रति वर्ष पंचायत के विकास के लिए राशि जा रहा है महोदय, लेकिन उस जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए 10 लाख रुपया भी नहीं है महोदय। ये गंभीर विषय है, इस पर महोदय सबको विचार करना चाहिए। महोदय, आज स्थिति ये हो गया है, हम लोग तो मांगे थे भाई कि इस बजट में होना चाहिए था वार्ड सदस्यों को कम से कम 5,000 रुपया, लेकिन हम लोग बढ़ा दिए कितना, मात्र 300 रुपया। मुखिया जी के लिए हम लोग 10 लाख मांगे, जिला परिषद महोदय के लिए 20,000 रुपया मांगे, 10,000। आज इतना निराशा है महोदय कि आप लगातार देखते होंगे कि वार्ड सदस्य सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार है, और ठीक उसी राह पे हमारे तमाम मुखिया, हमारे अपने क्षेत्र की बता रहे हैं महोदय, लगभग 550 पंचायत है, उसमें 400 मुखिया हमारे पास आए और कहते हैं रिंकू जी हम लोग चाहते हैं कि एक बार पटना में चल के सामूहिक इस्तीफा दे दें। माननीय सदस्य, संक्षेप किया जाए। बस ज्यादा नहीं, क्योंकि सरकार का उत्तर भी होना है। जी महोदय, ज्यादा नहीं महोदय। आज हाँ, ये मैं तो ये स्थिति है महोदय, लेकिन ठीक है महोदय, ये कहना जरूरी है कि समय कम, लेकिन ये विचार अगर हम यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। ये सदन इसी के लिए तो है महोदय, और हम लोग इसी के लिए बने हैं। सच्चाई रॉ जनता जो चाहती है वो आपके बीच में समक्ष रख देना चाहते हैं। और सरकार, माननीय मंत्री जी पिछले बार बोले कि हम लाचार हैं, हम नहीं कर पाएंगे। महोदय, सरकार अगर लाचार हो जाएगी तो हम किसके पास जाएंगे। यहां तो सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए महोदय कि जो भी अगर सरकार बनती है जनता के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान, उसकी सुविधा के लिए, लेकिन आज हम लोग जिस तरीके से पंचायत प्रतिनिधि लाचार हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग सदन में भी जिस तरह के का जवाब आता है महोदय, हम लोग भी लाचार ही महसूस करते हैं। और जहां तक महोदय नगर निगम, नगर क्षेत्र में विकास की बात, उस पर भी हमको जाना चाहिए महोदय, क्योंकि मैं उसका भी प्रतिनिधि करता हूं। सर्वप्रथम जितने भी हम लोग तो सरकार नए जितने भी नगर परिषद का गठन किया महोदय, आज वहां पर पदाधिकारी नहीं है महोदय। आज एक एक पदाधिकारी के पास 3-3, 4-4 नगर परिषद का क्षेत्र है महोदय, और हम चाहते भी हैं कि विकास करें, लेकिन वो पदाधिकारी कहते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है। आज प्रतिनिधि लाचार है महोदय। आज और गंभीर बात बताते हैं महोदय कि नगर निगम में अस्थाई सशक्त अस्थाई कमिटी है महोदय। जिस तरीके से राज्य सरकार यहाँ अपना जो भी विकास के लिए बनाता है कार्यक्रम, ठीक उसी प्रकार नगर निगम में नगर निगम अस्थाई समिति अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाती है, लेकिन महोदय जो पदाधिकारी हैं वो इस तरीके से मनमाने तरीके से अपने अनुसार जो भी नगर
परिषद में जो आपके यहाँ से 11 साढ़े 11 हजार करोड़ का बजट है, 11,000 साढ़े 11,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी ये पैसा कहां जा रहा है, ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये जस्ट लाइक महोदय, हम लोग बचपन में हवा मिठाई बचपन में हम लोग देखते थे कि भाई 10 रुपया 5 रुपया में इतना बड़ा होता था, जब मुंह में जाता था पता ही नहीं चलता था कि वो मिठाई गया कहां। ठीक उसी प्रकार पंचायतों के विकास के लिए 11,000 करोड़, नगर के लिए 11,500 करोड़, वो पैसा कहां जा रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है महोदय। ये विषय है महोदय, ये हम सब के लिए ये सोचने के लिए गंभीर विषय है महोदय। ठीक तो है, हम सरकार से मांग भी करेंगे, ये तो विवाद है यहाँ पे है, और ये नहीं समझेंगे कि हम कोई विपक्ष में हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं। हम जो भी बोल रहे हैं एकदम सच्चाई बोल रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इन विषयों पर जरूर अपनी जिम्मेवारी को सर आप लोग एकदम, हमारी बात अगर अच्छा लगे उसको जांच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बावजूद जरूर उस पर गौर कीजिएगा महोदय। आज एकदम जी चलिए ठीक है, इसी आशा में तो हम तो कहते रहिए कि ज्यादा समय से नहीं है, 2 वर्षों से है, यही तो सुनते सुनते जिस तरीके से पंचायतों में जो प्रतिनिधि का हाल है, लगभग हम लोग भी उसी हाल में आ गए हैं महोदय, कि सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, दूसरे माननीय सदस्य को ठोस निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं महोदय। माननीय सदस्य